सबके बीच किसके नाम पर लगेगी मोहर, यह सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है। दिल्ली में किसे कमान, कब ऐलान, इसी पर महादंगल में हम महामंथन कर रहे हैं। अब तक हमने दिल्ली में सीएम पद के 7 दावेदारों के नाम पर चर्चा कर ली है। आपको यह बताने की कोशिश की है कि उन 7 में से सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार आखिर कौन है। लेकिन पिछले कई राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर चौंकाया है, उसके बाद दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायकों में से कोई भी सीएम पद का दावेदार हो सकता है। इस बार बीजेपी आलाकमान बहुत सोच समझकर सीएम चेहरे का चुनाव करेगा। वो उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहेगा जिसकी वजह से पहली बार दिल्ली की सत्ता में बीजेपी को मुख्यमंत्री पद पर 3 चेहरे बदलने पड़ गए थे और उसके बाद उसे 26 साल तक सत्ता का लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि जो संभावित चेहरे हैं उनमें से बाकी बचे 4 चेहरों के बारे में भी जल्दी से आपको दे देते हैं जानकारी। इन 4 चेहरों में दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता सतीश उपाध्याय, पवन शर्मा, अजय महावर, जिनसे जीत के बाद मैंने खुद इसी स्टूडियो में बातचीत की थी, और पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले अभय वर्मा का नाम भी शामिल है। कहा जा सकता है ये जो चेहरे गोंडा से जीते हुए अजय महावर, ये भी रेस में चल रहे हैं। हालांकि कई बार आगे बढ़ जाते हैं, कई बार पीछे बढ़ जाते हैं। पवन शर्मा, अजय महावर, अभय वर्मा, ये तमाम नाम है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से जीते हुए। अब इन चारों में से किसकी दावेदारी पुख्ता हो सकती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके पहले हमने आपको नाम दिखाए थे जिनमें से वीरेंद्र सचदेवा, प्रवेश सिंह वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, पवन शर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर, अभय वर्मा, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, ये तमाम वो नाम है जिनको लेकर लगातार हमने चर्चा की है। अब इनमें से किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी, गौर से देखिए इन चेहरों को, क्योंकि इन्हीं चेहरों में से बीजेपी आलाकमान किसी एक के नाम पर मोहर लगाएगा। लेकिन किसकी किस्मत तेज हो सकती है, इसके लिए हमने कर रखे हैं खास इंतजाम। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया था। कई बार ऐसा हो जाता है जब किस्मत किसकी सबसे ज्यादा तेज होती है, जिसके नाम पर आलाकमान आखिरी वक्त में मोहर लगा देता है, अपनी पसंदीदा बता देता है। इसीलिए हमने आज कोशिश की है, उन तमाम नामों को इसमें शामिल किया है जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और एक एक करके सबके पास जाएंगे और देखेंगे कि आज किसकी किस्मत चमकने वाली है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए सर। रागी साहब पार्टी का मैं थोड़ा पर्ची निकाल नहीं, लेकिन पर्ची निकालना है, आप डर क्यों रहे इतना ज्यादा? डरने की बात नहीं है, लाइव शो कर रहे हैं हम, पर्ची निकालना है। को दीजिए पर्ची निकालें। चलिए मैं आपके पास सबसे आखिरी में आ जाऊंगी, थोड़ा डर है अभी भी सर। ठीक है, बताइए। पर्ची डर रहे हैं, पर्ची संगीत रागी जी बहुत खुल के बोले हैं, बताइए इनमें से एक चुन लीजिए। देखिए, मैं पहले ही घोषणा कर रहा हूं कि इस पर्ची में मैं जिसे सोचता हूं वो नाम नहीं है। ये चित्रा जी की तरफ से चूंकि दिया गया है, किस्मत हम बता रहे हैं कि किस्मत किसकी किस्मत तेज हो सकती है। वीरेंद्र सचदेवा जी अभी ये विधायक नहीं है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुश हो जाएंगे। कुछ बोल दीजिए, 2 लाइनें इनके बारे में। ये बता दिया इनकी चॉइस नहीं है, रागी साहब ने कह दिया है। मैंने कहा कि देश का कोई भी राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सचदेवा ये जोखिम नहीं उठा सकता कि इस समय कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। और ये तो मैंने पहले कहा, किस्मत का फैसला कर रहे हैं अभी, ये तो पर्ची वाला काम कर रहे हैं। पर्ची में से नाम उठवाया तो उठ गया। देखिए, इस नाम पे सहमत नहीं है वीरेंद्र सचदेवा। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा। एक तो आप बता नहीं रहे, ऊपर से नाम निकालने के बाद कह रहे हैं कि मैं नाम तो बता रहा हूँ। पहले इसको मिक्स कर लें आपस में, वरना ऐसा ना लगे कि आपके नाम। चलिए आप निकालिए। प्रवेश वर्मा। अब मैं अगर कुछ कहूँ तो करनी पड़ेगी। वो नाम वर्मा, लेकिन ये वो नाम रिजल्ट आया था उस दिन तो सिर्फ प्रवेश वर्मा ही छाए थे दिल्ली इलेक्शन में। टीवी के कैमरों के सामने छाए थे, लेकिन जरूरी नहीं जो कैमरे के सामने है वही सीएम बने। इनकी दावेदारी कितनी मजबूत? मैं नहीं मानता ज्यादा मजबूत दावेदारी। क्यों? वजह क्या है? मैं आप ये मत सोचिए कि नई दिल्ली से जीते हैं और केजरीवाल को हराया इसीलिए वो दावेदार हैं। अगर ऐसा होता तो लोकसभा की टिकट भी ले लिए होते पिछली बार। लोकसभा के बाद जब विधानसभा चुनाव आया तो इनके नाम पे लड़ लेती पार्टी। हो सकता है ना कि उनको विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाने के लिए ही नहीं भेजा गया। पार्टी ने अगर उतनी अहमियत दी होती तो उनका नाम सीएम के तौर पर पहले ले लिया था। हर्षवर्धन के नाम पे लड़े थे, किरण बेदी के नाम पे लड़े थे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसी वजह से हार गए थे ना, इसलिए बीजेपी ने इस बार ये रिस्क लेना सही नहीं समझा। सर आप निकालेंगे या इंतजार करेंगे? सबसे आखिरी में देखिए, ये इतना ज्यादा बचने की कोशिश कर रहे हैं विरोधी दलों से। हालांकि मुख्यमंत्री की पर्ची तो नहीं निकलवाई जाती है, लेकिन फिर भी जो विरोधी चेहरे हैं जरा देख लेते हैं किसकी किस्मत। लेकिन देखिए, मैं निकाल रहा हूं, मेरा पर्ची में खोल देता हूं। आपने कहा है नहीं, मैं निकाल दूंगा, लेकिन रेखा गुप्ता जी का है, लेकिन मैं
आपसे क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रवेश वर्मा जी को चाहता हूँ वो मुख्यमंत्री बने। आप प्रवेश वर्मा को चाहते, क्यों चाहते हैं कि बने किसान मुख्यमंत्री वर्ग के बने? हैं, मेहनती हैं, युवा हैं और एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। उनको बनना चाहिए। चलिए और देखो, घोषित चाहिए। अभी तक हमने देखा है कि किसी का भी नाम 2 बार नहीं आया है। मतलब ये बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है, किसी की भी किस्मत इतनी तेज नहीं है कि 2 बार किसी का नाम निकला हो। चलिए आप निकालिए एक नाम। चलिए देखिए, ये एक एक्टिविटी है, फन के तौर पे हम Activity लिख ही है, देते हैं। हाँ। हाँ, जैसे स्कूल में होता है ना, पवन शर्मा। पवन शर्मा देख लीजिए भाई, पवन शर्मा जी। हालांकि ब्राह्मण आप चेहरा, मुझे लग रहा है प्रफुल्ल पवन शर्मा के नाम पर बहुत ज्यादा सहमत हो रहे थे कि एक तो ब्राह्मण चेहरा है और बहुत संगठन सालों से RSS बहुत और सालों से संगठन जुड़े हुए रहे हैं और संगठन को खड़ा किया दिल्ली में इन्होंने। पवन शर्मा, तो प्रफुल्ल पवन शर्मा के नाम पर जाना चाह रहे हैं और आप पवन शर्मा के नाम से बहुत सहमत नहीं है। संगठन के महामंत्री थे। लेकिन अभी तक बड़ा दिलचस्प है, कोई भी ऐसा नाम नहीं रहा, कांटे का मुकाबला चल रहा है। जब सिंह साहब ने निकलवाई तो हम भी क्यों निकलवाएंगे? नहीं, वो उनके आखिरी में जाऊंगी ना उनके नहीं, पास। उनसे निकलवा रहे अरे हैं। देखिए, दिल्ली भाई, का हम तो- मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसके बाहर नियम कायदे कानूनों पर आपको भी चलना पड़ेगा, तो पर्ची तो निकालेंगे। नियम और कायदे तो संविधान के में चलते हैं, तो मुख्यमंत्री के नियम कायदे थोड़ी चले चले चले, निकाले निकाले, कोई बात नहीं, चले। मुझे ये डर है, बात डर की नहीं है, बात डर की नहीं है, बात ये कि इनका औचित्य कुछ नहीं। राजनीति ये में डर रहे हैं ताकि प्रवेश वर्मा ना निकल आए। सर आपको चित्रा जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चित्रा जी को बोलूं, आपका सर्वश्रेष्ठ चैनल कौन सा है? आप बताएं सर, एक मैंने एक्टिविटी चित्रा है। जी को लिख के दे रहे, सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल कौन सा है? सर अभी अब आप आप इसमें लगा लो मैं कि बोल रही दूसरा हूं, अभी आप जिस पर बातें कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। आप फिलहाल निकालिए, आप डरिए मत। अब प्रवेश वर्मा नहीं निकलेंगे, चलिए नहीं निकालिए। निकल जाए। प्रवेश वर्मा नहीं निकलेंगे। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे स्कूल के सीनियर है 2 साल। मुझे अब कोई तो ये दिक्कत तो नहीं, और अच्छी पूरे बात है, पढ़ते चलिए रहे। निकालिए। मेरे पड़ोस में रहे हुए, अरे केजीपुर में रहे हैं। पर्ची निकालने से किस बात का डर है? हम भी कह देते हैं अब खेल के कूद पे अब रहना चाहती है, अब रेखा गुप्ता निकल जाए। 2 बार रेखा गुप्ता का नाम सामने आया अब है। अब ये बात कह रहे हैं, राजेश गुप्ता ने की रेखा किस्मत गुप्ता थोड़ी इसलिए निकाल तेज दी। चल रही है। हाँ, ये कह रहे हैं राजेश गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर ये- लगाई। भाई- बहुत जातिवाद करते हैं आप लोग। आपके निकालने के लेकिन वजह से कोई नाम इनके ना चेहरे कर पर, जाए। इनके हमसे तो चेहरे की चित्रा रौनक राजनीति- बढ़ गई है क्योंकि ये बहुत डर रहे थे प्रवेश वर्मा ना निकल आए पर्ची से। चित्रा जी कहीं इनके निकालने में उसका नाम ना कट जाए। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।